अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्सामुर रहमान। मुझे 11 साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते और गुज़श्ता 5 साल से मैं बोर्ड के पेपर चेक कर रहा हूं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे फ्री के नंबर ज़ाया कर देते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को फ्री के नंबर मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। वो तमाम बच्चे जो 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं यानी बोर्ड के पेपर देंगे, उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम होगी। इसी तरह तमाम टीचर जो इन क्लासेस को डील करते हैं वो भी इन पॉइंट्स को गौर से समझिएगा। शुरू करते हैं एमसीक्यू से। तो आपके पास जो एमसीक्यू की क्वेश्चन पेपर की शीट होती है ना, वो हमारे पास नहीं आती। हमारे पास एमसीक्यू के ये बबल फिल आते हैं, तो हम इसी के मुताबिक चेक करते हैं। अब बच्चों के मिसकंसेप्शन ये है कि इसको कंप्यूटर चेक करता है, ऐसा नहीं है, इसको हम मैनुअली ही चेक करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने नुक्ता भी लगाया हुआ है ना, तो वो भी चेक होता है। अगर किसी ने पूरे का पूरा फिल किया है और कोई पॉइंट इसको थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी चेक किया जाता है। अब प्रॉब्लम बच्चों का यहाँ पे बनता है कि बाज़ दफ़ा किसी बच्चे ने सी ऑप्शन को फिल कर दिया, उसे पता चला कि ए ऑप्शन है, तो वो इसको काट के ए ऑप्शन फिल कर देता है, तो ये उसका गलत हो जाता है। इसका हल ये है कि आप जो सा सबसे पहले बच्चों को क्या चाहिए करना चाहिए, वो सारे के सारे ऑप्शन तो ठीक है ना, उन पे पेन से एक नुक्ता लगा लें और बाद में पता चले कि बिल्कुल ठीक है तो उसको जल्दी जल्दी ऐसे फिलअप कर लें। यानी कोई मसला नहीं है, जिस तरह का भी फिलअप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इवन कि वो ना भी फिलअप हो तो वो नुक्ता भी हम चेकअप कर लेते हैं। और अगर किसी का पूरा फिल किया हुआ डब्बा पता चले गलत है, तो वो उसको रिमूव करके किसी दूसरे ऑप्शन को ठीक कर सकता है। इसको भी चेक करते हैं, इसके नंबर भी अवार्ड किए जाते हैं। हाँ, कुछ टीचर हैं उसकी मर्जी वो गलत कर सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको गलत करते नहीं हैं। तो आप इसलिए मार्कर से फिल ना करें, पेन से फिल करें। और आप पहले नुक्ता लगाएं पेन से, क्योंकि नुक्तों को रिमूव करना आसान होता है, उसका कोई इतना पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात ये जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है एमसीक्यू में, कि वो मुख्तलिफ बच्चों के जो कोड हैं वो डिफरेंट होते हैं। एमसीक्यू सेम होते हैं, वो शफल होते हैं, कोड डिफरेंट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने, ये फ़र्ज़ करें कोड है 21 और एमसीक्यू उसने 21 के मुताबिक ही फिल किए, लेकिन गलती से उसने 21 की बजाय 23 कोड फिल कर दिया, यानी तीसरा खाना फिल कर दिया। अब उसके 23 के मुताबिक चेक होंगे, यानी ये सारे गलत होंगे। इसका हल ये है कि अगर आपका कोड 21 था, आपने 23 फिल कर दिया है, तो आप क्या करें कि 20 इसको यहाँ से काट दें, गलत कर दें, और 23 वाला खाना 21 वाला भी फिल कर दें, और बाकी जो दो कोड हैं, मसलन 25 होगा उसको भी फिल कर दें, 27 होगा उसको भी फिल कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें यह हिदायत होती है कि अगर यहाँ पे कोई कोड ना लिखा हो या गलत लिखा हो, तो हम सारे 4 के 4 कोड चेक करते हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क होते हैं, उसी के मुताबिक नंबर अवार्ड करते हैं। यहाँ पे बच्चे चीटिंग भी कर सकते हैं, वैसे चीटिंग है तो गलत। मिसाल के तौर पर आपने किसी अपने आगे वाले बच्चे बैठा जो सा है, उसका कोड के मुताबिक अपने एमसीक्यू हल किए, तो 2 ऑप्शन है, या तो उसका कोड यहाँ पे लिखें, या अगर आपने अपना कोड लिख लिया है तो ये सारे इसी तरह से गलत कर दें, तो आपको जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके मुताबिक नंबर अवार्ड कर दिए जाएंगे। अब एक बच्चा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं पता कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अब वो तुक्के से अपनी मर्जी से ऑप्शन वो फिल कर देता है। अब उसको भी ये चाहिए कि ऑप्शन फिल करने के बाद कोड लिखे ही ना, जिस कोड के मैक्सिमम नंबर होंगे वो उसको अवार्ड कर दिए जाएंगे। हाँ, बाज़ दफ़ा डिप्टी सुपरिटेंडेंट चेक करता है कि उसने कोड लिखा हुआ है कि नहीं, तो लिख ले, जब वो चला जाए यानी पेपर देने लगे तो वो सारा कोड गलत कर दे या सारे जो उसे फिलअप कर दे। इससे क्या होगा, जो नंबर मैक्सिमम होंगे वो अवार्ड उसको कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन। यानी तमाम जो साइंस के पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंस जिसमें पूछा होता है। अब एक चैप्टर में तो बच्चे को डिफरेंस याद रहता है, लेकिन फुल बुक के एग्जाम में बच्चा डिफरेंस कंफ्यूज कर देता है। मसलन यहाँ पे देखें, ये आपके पास हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में डिफरेंस है। इसी तरह इस एक पेपर में, ये फुल बुक का पेपर है बच्चे का, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस है, सोमैटिक जर्म-लाइन सेल में फ़र्क है, एक्टिवेटर, इनहिबिटर, बोलस और काइम। तो इतने ज़्यादा जब डिफरेंसेस आते हैं फुल बुक के अंदर, तो बच्चा बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है कि फ़र्ज़ करें उसे पता नहीं चलता कि बोलस की डेफिनेशन ये है या ये काइम की डेफिनेशन है। तो अगर कोई बच्चा किसी डिफरेंस के अंदर कंफ्यूज हो जाए ना, तो वो उसको 2 दफ़ा क्वेश्चन को लिख दे। मसलन उसे फ़र्ज़ करो कन्फ्यूज़न है कि ये डेफिनेशन बोलस की है कि काइम की है, तो इस डेफिनेशन को वो 1 दफ़ा बोलस के तौर पर लिख दे और इसी क्वेश्चन को आगे वही क्वेश्चन नंबर दे के शफल कर दे, यानी इसकी जगह ऐसे कर दे और इसको ऐसे, आप समझ रहे होंगे। तो यानी 1 दफ़ा इस डेफिनेशन को बोलस के तौर पे लिख दे और नेक्स्ट दफ़ा इसी डेफिनेशन को काइम के नीचे लिख दे। तो जो क्वेश्चन ठीक होगा उसके नंबर अवार्ड कर दिए जाएंगे, जो गलत होगा उसके नंबर काट लिए जाएंगे। अब देखें, केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसा कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का
पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आप क्या करें, एक दफ़ा उसको मसलन पीरियड के अंदर एटॉमिक एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, तो उसको एक दफ़ा पीरियड में इंक्रीजिंग लिख दें और अगले क्वेश्चन में पीरियड के अंदर डिक्रीजिंग लिख दें, यानी 2 दफ़ा आप लिख दें उसको, उसका जो ट्रेंड है। तो डिफरेंस वाले सवालों में आप इस तरह से अपना नंबर सेव कर सकते हैं। अगली बात यह है कि हमेशा पेपर करने के बाद अपने पेपर को रीचेक ज़रूर करें। एक दफ़ा एक बच्ची मेरे पास, मैं पेपर चेक कर रहा, उसके 60/60 नंबर बन रहे थे, उसने बड़ा ही एक्सीलेंट पेपर किया हुआ था। मेरी कोशिश होती है अगर किसी बच्चे का 58 और 59 बन रहे हैं तो यानी उसने 60 की मेहनत की है, तो उसको 60 अवार्ड किए जाएँ, यानी उसके जो फेयर मार्किंग उसकी की जाती है, जिसके नंबर बनते हैं पूरे देते हैं। अब एक बच्ची के 60 बन रहे थे, लेकिन उसने इसी तरह डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, उसने एक डिफरेंस लिखा था, दूसरा गलती से लिखा ही नहीं था उसने, तो उसने रीचेक भी नहीं किया अपने पेपर को, तो उसके नंबर जो से वो 59 मुझे अवार्ड करने पड़े। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 9th और 10th के अंदर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं, तो हमें पेपर पे ये कोई हदायत नहीं होती कि बच्चा उर्दू मीडियम है तो उसको उर्दू मीडियम के मुताबिक चेक करें या इंग्लिश के इंग्लिश। अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में लिखते हुए दरमियान में कोई उर्दू मीडियम का सवाल भी लिख दिया है, तो हम उसी तरीके से उसको नंबर देते हैं, यानी अगर उसने ठीक लिखा हुआ है। तो अगर आप आगे और पीछे कोई उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बैठा हुआ है, आप उसकी हेल्प लेके कोई उर्दू मीडियम वाला या इंग्लिश मीडियम वाला सवाल इकट्ठे भी लिख देते हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर नंबर दिए जाते हैं, यानी अगर ठीक है तो उसके नंबर सही दिए जाएंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम पॉइंट है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड और कुछ होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड से मुराद है कि उनके अंदर स्पेसिफाई होता है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का 1 नंबर है। मिसाल के तौर पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सवाल आ जाता है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, अगर अब इसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है फ़र्ज़ करें उसने 3 किंगडम लिखे हुए हैं और 100% लफ्ज़ ब लफ्ज़ ठीक लिखे हुए हैं, तो उसको 3 नंबर ही दिए जाएंगे। और एक दूसरा बच्चा है जिसने 5 किंगडम लिखे हैं और हर किंगडम को आधा आधा एक्सप्लेन किया है, यानी मुकम्मल नहीं लिखा, लेकिन 5 पॉइंट्स पूरे हैं, तो उस बच्चे को 5 नंबर पूरे अवार्ड किए जाते हैं। तो अगर किसी सवाल के पॉइंट्स बनते हैं तो कोशिश करें उनकी पॉइंट्स की नंबरिंग पूरी करें, अंदर चाहे कंटेंट थोड़ा है। अब पूरी किताब में जब बच्चे रिवाइज करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन सही से रिवाइज नहीं हो पाते। बच्चों को करना ये चाहिए कि हर लॉन्ग क्वेश्चन को स्प्लिट करे सब हेडिंग्स के अंदर, यानी पूरे चैप्टर के अंदर 10 लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 10 लॉन्ग क्वेश्चन की 4-4, 5-5 हेडिंग्स तैयार करे और वो जब लिखे तो वो उन हेडिंग्स को मुकम्मल करे, यानी उसकी लेंथ पूरी होनी चाहिए। अंदर चाहे वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी है, कोई सेल्फ राइट भी की हुई है, तो वो भी उसका चल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से ये पॉइंट जरूर जहन में रखिए। और बाज़ दफ़ा जो बहुत लंबे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें कोशिश करें कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि बच्चे ने स्टार्ट ठीक किया है, इसका एंड वो ठीक कर रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो से ना उनको कंसर्न करें, उनको एग्जैक्ट लिखें, और वो ताकि टीचर जो है ना उसकी नज़र वहाँ पे जाती है। या बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें ताकि एग्जामिनर को सामने नज़र आए वो चीज़, उसके लिए आसानी हो तो नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो मार्किंग है बाज़ दफ़ा इसमें थोड़ा सा कोई अनफेयर वाला पहलू भी आ जाता है, क्योंकि तमाम टीचर्स के चेक करने का रवैया डिफरेंट होता है, इलाकों का फ़र्क पड़ जाता है, स्कूलों का फ़र्क पड़ जाता है, तो लिहाजा आपकी लिखाई बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है तो वो कोशिश करे स्टार्ट के 2-3 पेज ज़रा स्लो करके अच्छी लिखाई निकाले ताकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े एग्जामिनर पे, और वो फिर उसी के मुताबिक उसका पेपर चेक करेगा। स्टार्ट में अगर आपने सही लिखा हुआ बुरी लिखाई से, तो बाद दफ़ा एग्जामिनर का उसके मुताबिक कंसेप्ट बन जाता है और वो फिर उसके मुताबिक चेक करना शुरू कर देता है। वो कि ज़्यादातर एग्जामिनर, मैं भी कोशिश मैंने कभी इसमें फ़र्क नहीं किया कि लिखाई अच्छी हो या बुरी हो, मैं पढ़ के चेक करता हूँ, ठीक लिखा है तो उसका नंबर। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, ये अनफेयर वाला पहलू आ जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है ना ये बिल्कुल ऑप्टिमम नहीं है, टीचर्स का फ़र्क पड़ जाता है, तो मुख्तलिफ बोर्ड्स का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एक बोर्ड के पेपर कोई दूसरा बोर्ड चेक करता है और दूसरे बोर्ड के पेपर की तीसरे बोर्ड में, यानी आपस में शफलिंग भी होती है पेपर चेकिंग में। और एक पॉइंट ये है कि फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को क्वेश्चन 2 के 5 जुज़ आते हैं और उसको छठा जुज़ भी आता है, लेकिन क्वेश्चन 3 के उसको 4 जुज़ आते हैं, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन 2 वाला जुज़ जो है वो क्वेश्चन 3 में लिख देता है। तो नॉर्मली असूली तौर पर इसके नंबर नहीं हैं, उसी के नंबर मिलते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये काम बच्चों का चल भी जाता है, अगर कोई टीचर स्पीड में चेक कर रहा है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता, तो उसके नंबर अवार्ड भी किए जा सकते हैं, यानी इसमें चांसेस हैं, वो नंबर मिल भी सकते हैं, वो नंबर नहीं भी मिल सकते। ज़्यादातर जो विजिलेंट होकर टीचर चेक कर रहे होते हैं वो नंबर उसके नहीं मिलते, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ जल्दी में या अभी मार्किंग शुरू हुई है तो अभी इतना ख्याल नहीं होता, तो उस वक्त उस चीज़ के नंबर मिल सकते हैं। फिर एक बड़ा ही अहम मसला जो हर साल हर बच्चे को पेश आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर, वो ये है रिवीजन का, कि बच्चों ने सारा साल टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा होता है, लेकिन वो बोर्ड के 1 या 2 दिन के अंदर वो सारा उस तरह से रिवाइज़ नहीं कर पाते
जिस लेवल का उन्होंने याद किया होता है। तो रिवीजन के हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से बोर्ड के अंदर पूरे का पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और उसको मैनेज करना है। आपका कोई भी बोर्ड के क्वेश्चंस के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह हम उसकी, अगर वो एक आप कह लें जनरल लेवल का क्वेश्चन हुआ तो उसकी वीडियो बना के बच्चों को गाइड करेंगे। और इस दफ़ा बोर्ड के पेपर्स के ड्यूरेशन के अंदर भी इस हवाले से मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।